नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा एजी ऑफिस में कार्यरत हिम्मत सिंह को HSSC का नया अध्यक्ष चुना गया। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की और साथ ही जिसके बाद अब सीएम नायब सिंह सैनी ने हिम्मत सिंह को HSSC के नए अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिसके बाद सीएम सैनी ने हिम्मत सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी, तो वहीं हिम्मत सिंह ने भी इस बात का आश्वासन दिया कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसका वे निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। मैं हिम्मत सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं हिम्मत सिंह, जिसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं यथा योग्यता, ज्ञान तथा विवेक से अपने पद के कार्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं हिम्मत सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए या विशेष तौर पर जिसकी राज्यपाल के द्वारा अनुज्ञा दी जाए, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। हिम्मत सिंह जी को आज इस महत्वपूर्ण पद पर, जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूरा उतरेंगे, आज इस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पद के ऊपर इन्होंने शपथ लिया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करूंगा कि युवाओं के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर ये खरा उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी तो जैसे आप लोगों को पता है, चार्ज लिया ही है, लेकिन ये प्रायोरिटी यही रहेगी, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके साथ हम खड़े हैं। उनके लिए CET का जो अभी जजमेंट आया है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उन बच्चों के साथ हैं और प्रायोरिटी यही रहेगी कि रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मेरी पर्सनल कोशिश ये रहेगी कि कोई शेड्यूल हमारा बन पाए कि रेगुलर रिक्रूटमेंट हो जाए बच्चों के लिए एनुअल बेसिस पे। सर, 3 महीने का वक्त लगभग चुनाव में बचा हुआ है और काफी भर्तियां जो पेंडिंग हैं जी, और सरकार की कोशिश होगी कि नई भर्तियां भी की जाए ताकि नतीजे थोड़े से 50-50 हुए हैं, तो किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में जाकर ही स्टे होती है इसके चलते। जैसे आप सब लोगों को पता ही है, कोर्ट का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस का बेस्ट बेनिफिट लूंगा और जो कोर्ट में मामले हैं उनको पर्सनली रिव्यू करूंगा और 3 महीने के टाइम में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारा प्लान है। तो मैं हमारे युवा हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, मैं हिम्मत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार की जो एक ट्रांसपेरेंसी नीति है युवाओं के लिए, आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बढ़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं। इस बात को आगे बढ़ाने में हमारे युवा हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने आज ये पदभार ग्रहण किया है,
उन युवाओं की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है इसके अंदर और भर्तियां करेंगे। और जो आपने ये सोशो इनकम की बात कही है और जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी बड़ी तालियां पीटने का काम वो किया है, हमारी जो सोच है कि जो सरकार ने पीछे निर्णय लिया था कि एक गरीब परिवार का बेटा जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं थी, गरीब परिवार की विडो, गरीब परिवार का वो बालक जिस तक पीछे 2014 से पहले सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं करती थी, कहीं ना कहीं वो चाहे अपना टेस्ट भी क्लियर कर लेता था, परंतु जो गरीब व्यक्ति था वो तो सरकार की नौकरी के तक भी नहीं आता था। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया कि जिस परिवार के अंदर एक भी नौकरी लंबे समय से नहीं है, उस परिवार को हम 5 अंक दे करके उसको आगे लाने का काम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमारी सरकार ने किया है। और इस फैसले का जो फर्स्ट बैच कोर्ट की थी उसने सराहना भी की है, ऐसा नहीं भी अच्छा काम किया है सरकार ने। सेकंड बैच का उनका मंथन कुछ और हो सकता है, उन्होंने अलग फैसला दिया है, परंतु गरीब की लड़ाई के लिए हमारी सरकार मजबूती से गरीब लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के समय में जो इस बात का मजाक कर रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में किया, किसी का कोई अंधकार में भविष्य नहीं हुआ है। अगर किसी का हुआ है तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भविष्य अंधकार में हुआ है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो इसके ऊपर वो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 अंक उस गरीब व्यक्ति को दिए गए हैं जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं था, और उसकी लड़ाई हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से लड़ रहे हैं ताकि उन गरीब लोगों को न्याय मिले, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार मिले। इस बात को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब क्या हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे, भर्ती तब तक रुकी रहेगी? नई भर्तियां किस बेस पे होंगी सर? चलेगी कैसे? नहीं, देखिए उसके लिए हमने, देखिए, कोर्ट के अंदर उसको हम फाइंड कर रहे हैं और जल्दी ही उसका निर्णय आएगा। और हमारा ये भी उसी के अंदर है कि जो बच्चे उस प्रक्रिया के तहत नहीं आए हैं उन सबको भर्ती के अंदर लेंगे। परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस बात को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं बिल्कुल, ये 50,000 आगे समय एक्स्ट्रा हो रहा है और हैं, ये 50,000 भर्तियों की बात की पहले चल रही है, उसके अलावा 50,000 की हम ये भर्तियां अभी करेंगे, कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी। वो उसकी प्रक्रिया चली हुई है सारी की सारी। और युवाओं को जो सम्मान हमारी सरकार ने दिया। चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद प्रदेश के नायब सैनिक सरकार फिर से जनता के कार्यों में जुट गई है और इसी कड़ी में
ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी स्कीम बनाई थी और जिसको लेकर अब जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा खुद सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने उठाया है। आखिर क्या है ये योजना, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। नायब सरकार की नायाब कोशिश, हैप्पी कार्ड से सफर होगा हैप्पी, हैप्पी कार्ड से मिलेंगी खुशियां, योजना से बदलेगी तस्वीर, जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा खुद सूबे के सीएम नायब सैनी ने उठाया है। प्रदेश के गरीब लोगों के लिए जनहितकारी इस योजना से राज्य के 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा में लोग रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को करनाल में सीएम नायब सैनी ने हैप्पी स्कीम के लाभार्थियों को कार्ड बांटे। इसके अलावा जिन लोगों को पहले कार्ड मिल चुके हैं उनसे बात कर उनका अनुभव पूछा। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है। आज बीपीएल कार्ड के लिए हरियाणा में चक्कर नहीं काटने पड़ते। हर घर नल से जल और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गृहिणी की समस्या को हल किया। आयुष्मान योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक सरकार मुफ्त इलाज दे रही है। गरीबों के हित के लिए कार्य करने हेतु हमेशा मौजूदा सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि राज्य के सभी डिपो में ये स्कीम शुरू हो चुकी है, जहां से लोग इसके कार्ड बनवा सकते हैं। इस स्कीम से राज्य के 23 लाख परिवारों को फायदा मिलने वाला है। ये स्कीम 1.80 लाख रुपए से कम की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए बनाई गई है। करनाल में हुए इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के कामकाज की सराहना की। अगर कार्ड की बात करें तो हैप्पी कार्ड की कीमत 180 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों के लिए इसकी कीमत 50 रुपए रखी गई है, जिससे लोग और भी ज्यादा सहूलियत से इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को गरीबों के हित के अंदर उनके उत्थान के लिए समय समय के ऊपर लॉन्च करते हैं। ये योजना हैप्पी योजना भी अत्यंत ऐसे वर्ग के लिए है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है या कोई बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है या कहीं किसी धार्मिक स्थल के ऊपर भ्रमण करने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं किसी रिश्तेदारी में शादी में जाना है, तो इस योजना का लाभ उठाते हुए आप बस के अंदर फ्री में आप सफर कर सकते हैं। ये योजना ये सरकार ने आप लोगों के लिए चलाई है। मैं इसके लिए सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी नौजवान साथी हैं, मैं सभी का आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और मुझे ये खुशी है कि ये हैप्पी योजना, जैसा अभी हमें इसके माध्यम से बताया भी गया है कि हमने एक जो फिल्म देखी है, उस फिल्म के माध्यम से लगभग 23 लाख ऐसे परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और बहुत सारे हमारे परिवार इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं, जिनको ये कार्ड हमने वितरित किए थे। लगभग 1,11,123 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया है। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी है कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है इस योजना के माध्यम से, लगभग आवेदकों ने 41,817 ये जो हैप्पी कार्ड वितरित हुए हैं। 39 लाख किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने
इसके माध्यम से ये कवर करेंगे जो ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं। जैसा बताया भी है कि एक व्यक्ति इस कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर की यात्रा का वो लाभ उठा सकता है इस योजना के माध्यम से, जो सरकार ने ये योजना लॉन्च की है अभी आप लोगों के लाभ के लिए। सरकार गरीबों की मदद करते हुए कि उनको विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ना। अभी हमने पीछे देखा भी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन जो सर्विस दी है, इसका सीधा सीधा लाभ वो व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नायब सैनिक की प्रदेश सरकार की हैप्पी स्कीम जनता को कितना खुश कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो इस योजना से जनता को एक नई आस मिली है, लेकिन योजना बनाने और इस योजना को धरातल में पहुंचाने में सरकार कितना कामयाब हो पाती है, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी, पीपीपी और साथ ही एनडीसी की परेशानियों के बारे में सीएम नायब सिंह सैनी को बताया गया और इसकी समीक्षा की जाएगी। सभी विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के अंदर ये सभी विधायकों से बात की गई कि भाई चुनाव के अंदर क्या क्या समस्याएं आप लोगों को वहाँ आई, जिसकी वजह से थोड़ा ग्राफ गिरा है, तो उसके बारे में चर्चा हुई ताकि हम इनको सुधार कर सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो जो भी समस्याएं हर विधायक ने बताई उस पर चर्चा हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इन पर हम गौर करेंगे, उनका सुधार करेंगे। किस तरीके की समस्या डॉक्टर साहब अधिकतर देखने में आई है, क्या वजह रही है इसकी? देखो, एक तो जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी आईडी का है जी, आपका फैमिली आईडी का है, और ये जो गांव में जैसे बीपीएल कट गए, बीपीएल कार्ड कट गए, ये समस्याएं हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी ने कंगना रणौत को थप्पड़ मारा और जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सांसद कंगना रणौत ने जो किसान महिलाओं के बारे में कहा था, वो साथ ही महिला धरने पर 100 रुपए के लिए बैठी हैं, इसका अपमान का बदला कुलविंदर कौर ने ले लिया है। किसान आंदोलन में अभिनेत्री और नई नवेली बीजेपी की सांसद कंगना रणौत ने महिला किसानों पे बयान दिया था कि ये महिला किसान धरने पर 100 रुपए के लिए बैठी हैं। और आज खुशी की बात है, आज खुशी की बात है कि उस अपमान का बदला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे किसान की बेटी सीआईएसएफ की जवान बहन कुलविंदर कौर ने ब्याज समेत ले लिया है। जर्मनी में चल रहे वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में अंबाला के शर्बजोत ने गोल्ड मेडल जीतकर अंबाला का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया। शर्बजोत पहले भी कई मेडल जीत चुके हैं। शर्बजोत की इस जीत के खास मौके पर अंबाला कैंट शूटिंग एकेडमी में जश्न मनाया गया और साथ ही उनकी इस जीत की खुशी में मिठाई बांटी गई। उनके इस प्रदर्शन से दूसरे बच्चों में भी काफी खुशी है और वो उनके पद चिन्हों पर चलकर एक दिन देश का नाम रोशन करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं सेंट्रल फिनिक्स क्लब के चेयरमैन ने भी इस प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने दूसरे बच्चों को भी संदेश दिया कि वो भी उनके पद चिन्हों पर चलें। और एयर एकेडमी पे शूटिंग पे प्रैक्टिस करता हूँ और रिसेंटली मेरा इंडिया में रैंक 1 आया और अभी जो सर्बजोत ने मेडल जीता है जर्मनी में वर्ल्ड कप में गोल्ड, तो काफ़ी खुश हैं हम सब रेंज पर और काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिल रही है हमें भी कि हम भी जाकर देश का नाम रोशन ऐसे ही करें। आज यहाँ पर हमारी शूटिंग रेंज जो है यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल है। सर्बजोत ने आज 10 मीटर में जर्मनी में एक मेडल फिर से जीता है। पहले भी बहुत मेडल जीत चुका है और हमारे शहर का, हमारे क्लब का बहुत नाम रोशन कर रहा है। मैं उसके पिताजी यहाँ पर हैं, उनको भी बधाई दूंगा और मेरे साथ मेरे पदाधिकारी हैं वो भी मेरे साथ ही है
कि उनके लिए बहुत खुशी का और हर्ष का विषय। सरजोत को देख के दूसरे बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, 2-3 बच्चे बहुत अच्छे चल रहे हैं। आगे बाकी बच्चे भी उसको देखकर और बढ़ेंगे जी। उनको बहुत अच्छी एक यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम आगे राइज करें, लाइफ में फ्यूचर अपना बनाएं। सरजोत 2016 का यहाँ कैंट प्रेस क्लब में अपनी शूटिंग रेंज कर रहे जी, रेंज कर रहे जी अपनी शूटिंग जी। जो उसका मेडल आया जी जर्मनी में, गोल्ड मेडल आया जी। उसका स्कोर भी सबसे ऊपर है जी, फर्स्ट में आया जी, गोल्ड मेडल आया जी। उससे पहले एशिया गेम में भी गोल्ड मेडल जीते, उसने सिल्वर जीते जी। एक लगभग जब का भी 2016 का लग रहा है इस रेंज में जी, मतलब मेडल लेकर ही आ रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या जहाँ भी जहाँ अभी कभी भी वो खाली हाथ नहीं घर में वापस आया कभी भी जी। कुरुक्षेत्र में सुंदरपुर के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास एक नशे की दवाई का पत्ता और साथ ही एक सिरिंज मिली है और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे से लेकर बता दें कि आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। और मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे थे और साथ ही शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि युवक का नाम दीपक है। ये भतीजा है मेरा जी। अच्छा, तो क्या घटना घटी है, कुछ पता लगा? ये कोई पता नहीं लगा जी, अभी नशे वगैरह करता था जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये 2-3 लड़के होंगे मेरे ख्याल में, मेरे को पता नहीं लगा। किसी ने बताया था भाई वहाँ पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर घर के आए, मैं तो काम पे था। आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म हुआ कि? ये किसी ने बताया था भाई वहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो अभी यहाँ बॉडी मिली है, जिसके वारिस आए हैं, अभी आने के बाद इसका पूछताछ करेंगे, जैसी सूरत कार्रवाई हम मिल जाओगे। अभी तक जिसका नाम पता भी पूछना रह रहे हैं। कितनी उम्र होगी? 20-25 अंदाजा है भाई 20-25 के बीच के एक नौजवान लड़का है। कोई लगता है कि नशा वगैरह हो सकता है, शायद कोई नशा नुशा किया हो या जगह से भी अनुमान लगा सकता है कि कोई नशे करने वाले बैठे हैं यहाँ। सिरिंज वगैरह मिली है? हाँ मिली है जी, देखेंगे उसको, जांच करेंगे, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।